नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना तशरीफ़ लाने वाला है, तो लोगों ने पूछा है मुफ्ती साहब कि हमें रबीउल अव्वल शरीफ में किस तरह के उलमा बुलाने चाहिए, चूँकि मसाजिद में महफ़िल होती हैं, इस तरह मसाजिद में भी होती हैं, घरों में भी लोग करवाते हैं, तो किस तरह के उलमा बुलाने चाहिए और नात ख़ान किस तरह के बुलाने चाहिए। देखिए, इस हवाले से याद रखें कि मसाजिद की जो कमेटी वाले होते हैं ना, उनको चाहिए भई ऐसे उलमा बुलाएँ जो सुलझे हों, वाक़ई पढ़े लिखे उलमा हों। अब हमारे जो ख़ित्ता पुठवार है, रावलपिंडी, रवात, ये आगे जो मुल्क के इलाके हैं और इस तरह और कई जगहों पर, शहरों में ऐसे लोगों को बुला दिया जाता है जो शुरू में तकरीरें करते रहते हैं और लोगों को समझ कुछ नहीं आ रहा होता। बस लोग सुबहान अल्लाह, वाह वाह कर के पैसे देकर घर में चले जाते हैं। तो ऐसे उलमा को, यानी ऐसे उलमा होते ही नहीं है। सुर लगाने वाले उनमें अक्सर उलमा नहीं होते, बस सुर लगाकर तकरीरें कर रहे होते हैं, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं। तो मैंने खुद भी देखा है, कई जगहों पर जाकर देखा है, तो लोगों को समझाया भी है भाई ऐसे लोगों को ना बुलाएं। फिर लोगों को समझ ही नहीं आता, लोग नमाज ही को नहीं पढ़ते, पूरी रात महफिल में बैठे रहते हैं। तो जो महफिल है मिलाद की 2 ढाई घंटे के अंदर ख़त्म कर दें, ताकि लोग मस्जिद में चले जाएं, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें। तो उलमा को बुलाना चाहिए और जो वाकई पढ़े लिखे उलमा इल्मी गुफ्तगू करें, नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत लोगों को बताएं। आप मौजू भी दें कि आप नबी करीम अलैहि सलाम की सीरत बयान करें, जी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारी, हज़ूर का अखलाक कैसा था, किरदार कैसा था। तो ऐसे समझदार उलमा को बुलाएं जो इल्मी गुफ्तगू करें। फिर नात खान जो हैं वो दाढ़ी मुंडों को बुला लेते हैं, दाढ़ी कटवा रहे होते हैं, उनको बुला रहे होते हैं। तो इस तरह के नात खानों से महफिल मिलाद पढ़वाना ही हराम है। आला हज़रत ने फ़तावा 23 में लिखा है कि जो नात खान दाढ़ी मुंडवाता हो, कतरवाता हो, उसे मिलाद पढ़वाना ही हराम है। तो ऐसे नात खानों से नहीं पढ़वा सकते जो शरीयत के पाबंद हो, दाढ़ी मुकम्मल रखी हो, ऐसे नात खानों को बुलाएं। जैसे उवैस रज़ा क़ादरी साहिब हैं, तो जैसे खालिद हसैन खालिद मरहूम थे, इंतकाल हो गया। इस तरह के जो नात खान होते हैं तो उनको बुलाना चाहिए, दाढ़ी मुंडों को नहीं बुलाना चाहिए। तो बाकी ख़वातीन भी करवाती है। ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि वो घर में साउंड लगा कर मिलाद ना पढ़ें। ये माइक लगा कर पढ़ती रहती हैं, साउंड लगा कर पढ़ती रहती हैं, जिससे मर्दों तक आवाज़ जाती है। इस वजह से मेरा फतवा भी मौजूद है, वो फतवा भी मैं शेयर करूँगा। ये भी हराम है कि गैर मर्दों तक औरतों की आवाज़ जाए। मिलाद पढ़ती हैं ना घरों में, तो माइक लगा लेती हैं, वो गैर मर्दों तक आवाज़ जा रही है, हराम है भाई। औरतें बिल्कुल घर में मिलाद करवाएं, लेकिन अपने घर तक ही आवाज़ रहे, यानी औरतों की औरतों तक ही आवाज़ जाए, माइक लगा कर नहीं पढ़ सकती, ये इजाज़त नहीं है। तो बाकी मर्दों के लिए ये है कि वो मसाजिद के अंदर महफिल करवाते हैं, तो समझदार उलमा, पढ़े लिखे उलमा। ये खित्ता पुठवार और पिंडी आगे पीछे जो हमारे इलाके हैं, यहाँ ये बदनाम हो चुके हैं इस वाले से कि यार कई लोग मुझसे गिला करते हैं, मुफ्ती साहब आपके ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर लोग सुर सुनते हैं, इल्मी गुफ्तगू नहीं सुन सकते। इस वजह से भाई लोगों ने टेस्ट खुद ख़राब किया है ना। लोगों को चाहिए कि उलमा को सुने, जो पढ़े लिखे इल्मी गुफ्तगू करते हैं, सुर लगा कर नहीं करते, पता लगे फिर वाकई इल्म वाले लोग मौजूद हैं। तो मसाजिद कमेटी वाले हो, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो पढ़े लिखे उलमा को बुलाएं। अगर नहीं आपको पता तो हमसे रब्ता करें, हम आपको पढ़े लिखे उलमा देंगे जो इल्मी गुफ्तगू करेंगे, नात खान भी देंगे, ताकि ये है कि हमारे खिता पटवार और पिंडी में टेस्ट तो बने ना, अच्छे तरीके से लोग बयान करें, लोगों को पता लगे दीन का, दीन क्या है, दीन में क्या क्या बातें। तो बहरहाल ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं जी, लोग तवज्जो नहीं करते। मिलाद में 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया खर्च कर देते हैं सुर वाले मौलियों पर, नतखानों पर, दाढ़ी मुंडों पर, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। तो भाई तवज्जो करनी चाहिए, पैसा आप लगाएं, लेकिन यह है कि ऐसे नतखानों, ऐसे उलमा को बुलाएं जिनका असर भी हो, फिर लोग नमाज़ पढ़ें, दीन की तरफ रग़बत करें। तो ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है। मज़ीद कोई सवाल करना हो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसका भी जवाब दे देंगे।